हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ गौरव में। तो आज हम जानेंगे यातायात संकेत के बारे में। आपको पता होगा कि रोड पे जब हम लोग चलते हैं तो बहुत सारे संकेत देखने के लिए मिलते हैं जो इस टाइप का होता है। तो हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये सिंबल क्या बताता है आखिर। अक्सर हम लोग रोड से चलते तो है लेकिन सिंबल पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आज से आपको इस सिंबल के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यातायात करने के लिए आपको सिंबल जानकारी होने से बहुत सारी दुर्घटनाएं से आप बच सकते हैं। तो यातायात संकेत के सिंबल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए हम छोटे छोटे वीडियो में बनाने की कोशिश किए हैं, जिसमें से एक वीडियो ये है जिसमें हम आपको आज ये टोटल सिंबल के बारे में बताएंगे। ये वीडियो 3-4 पार्ट्स में आएंगे, तो आप देखिए इसको। सबसे पहले आप ये जानेंगे यातायात संकेत क्या होता है। आदेशात्मक सड़क चिन्ह इनका पालन करना अनिवार्य होगा। ये सारी लिखा हुआ है क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा रोड विभाग पूर्ण रूप से ये जारी करती है और इसके नियम के अनुसार आपको चलना होता है। अगर आप नहीं चलेंगे तो सरकार हमारे नियम कानून के अनुसार आपको फाइन किया जाता है या कुछ भी घटना घटित होते हैं, इसी के अनुसार ही आपको सरकार भी बताती है चलने के लिए। जैसे इस सिंबल का मतलब होता है रुकिए। सबके बगल में कुछ ना कुछ आपका सिंबल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इस सिंबल के मतलब होता है रुकिए। रुकिए मतलब एक सिंबल बना रहेगा, इसी में लिखा रहेगा स्टॉप। ठीक, इसका मतलब ये होता है रुकिए। और इस त्रिकोण के आकार का जो बना हुआ है, इसका शाब्दिक होता है रास्ता दिखाइए। कहीं भी त्रिकोण आकार का रहेगा तो इसका मतलब होता है रास्ता दिखाइए। इसके बाद यहाँ पर कोई भी सिंबल अगर आपका दिया रहे, इस टाइप से गोल दिया है और उसमें इस तरह से क्रॉस किया रहे, तो क्रॉस का मतलब ये हो जाता है कि आप इसको क्या कीजिए, क्रॉस का मतलब रुकना होता है। किसी भी चीज पे नहीं, ये चीज नहीं कर सकते आप। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक एरो दिया हुआ, एरो के साथ यहाँ लिखा हुआ प्रवेश निषेध, मतलब आप जहां जाना चाहते हैं उस पर रोक लगा दिया गया। रेड सिंबल दे करके रोक लगा दिया जाता है, रेड सिंबल देके रोक लगा दिया जाता है। यहाँ पे आपको एक गोल आकार का बना हुआ, इसमें एक रेड सिंबल ऊपर है, एक ब्लैक सिंबल नीचे। इस चिन्ह का मतलब होता है कि आप पहले जो आ रहा है ब्लैक सिंबल के अनुसार, जो ब्लैक सिंबल आपको दिख रहा है, इस सिंबल के अनुसार आने वाले गाड़ी को पहली प्राथमिकता दी जाएगी कि पहले आप आइए फिर हम जाएंगे। ऐसा उस जगह पे होता है जहां रोड की चौड़ाई छोटी होती है। आगे हम आपको बताएंगे रोड की चौड़ाई के बारे में भी। एक यहाँ सिंबल है, क्या आप बाइक और कार लाना वर्जित है। मतलब किसी भी रोड के आगे जाके चौड़ाई बहुत छोटी हो जाती है तो पहले ही इस तरह का सिंबल दिखा दिया जाता है लगा करके डंडा में कि आप इधर गाड़ी और बाइक नहीं लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे ट्रकों का आना वर्जित है। यहाँ लिखा हुआ है बैलगाड़ी और हाथ ठेले को आना वर्जित है। यहाँ लिखा है बैलगाड़ियों का आना वर्जित है। यहाँ लिखा हुआ है टांगे का आना वर्जित है। टांगा जो टमटम होता है, अब तो ये चलता नहीं है, बैलगाड़ी या टांगा जो भी हो, अब इसके जगह पे मोटर आ गए। अब सब गाड़ी का उपयोग करते हैं, इसलिए टांगा मोटर का यूज कोई नहीं करता है, फिर भी ऐसा सिंबल दिया रहता है। हाथ ठेलने वाले जो गाड़ी होते हैं उसका आना वर्जित है। यहाँ लिखा हुआ साइकिल का आना वर्जित है। यहाँ बेचारा पैदल भी नहीं जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आगे का रास्ता हो सकता है नहीं हो, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है पैदल जाना वर्जित है। या फिर बड़े हाईवे होता है उसमें आप पैदल नहीं जा सकते हैं, हाईवे पे बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है। तो ये टोटल सिंबल में ये बताया जा रहा है कि आप फलाना फलाना चीज का जो भी सिंबल है उस गाड़ी को, उस चीज को आप नहीं ले जा सकते हैं। अगला है यहाँ पे कि दाहिना मुड़ना वर्जित है। आपका सिंबल इस तरह से तीर दे दिया है और बोल रहा है क्या चीज, इसको आप नहीं जा सकते, दाहिना मुड़ना वर्जित है। इसमें लिखा हुआ बायां मुड़ना वर्जित है, मतलब दायां आप बायां नहीं मुड़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ यू टर्न, मतलब आप जहां से गए वहां से रिटर्न नहीं आ सकते, आप एक बार गए तो जाते ही रहिए, यहाँ यू टर्न का सुविधा नहीं है। यहाँ लिखा है ओवरटेकिंग आना नहीं, मतलब दो गाड़ी जा रही है तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते। अक्सर हम आपको आगे बताएंगे, अगले वीडियो में आपको शायद ये दिखने के लिए मिलेगा कि जब ये रोड होती है इसके बीच में एक पट्टी होती है और इस पट्टी में पीला कलर का पट्टी होगा और इस तरह से बना रहेगा। अगर इस तरह से बना रहता है तो इसका मतलब हुआ इधर की गाड़ी इधर नहीं जाएगी, इधर की गाड़ी इधर नहीं जाएगी, अपने अपने लाइन में चलते रहिए। कभी कभी आप देखते होंगे दो पट्टी है, उसके बीच में एक व्हाइट पट्टी होता है, व्हाइट कलर का, इस तरह से डॉट डॉट होता है। इसमें तो दिखेगा नहीं, हम आपको ब्लैक कलर के दिखाते हैं। इस तरह से आपको डॉट, इसको मध्य पटल कहते हैं। आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे इसके बारे में। अगला देखिए, यहां लिखा हुआ है हॉर्न बजाना वर्जित है, हॉर्न बजाना वर्जित है। अगला है आपका चौड़ाई सीमा, यहां लिखा हुआ 2 मीटर, यानी रोड की चौड़ाई सीमा बताना चाह रहा है। यहाँ ऊंचाई सीमा बता रहा है, यहाँ आपको
लंबाई सीमा बता रहे हैं कि कितनी लंबाई का गाड़ी हो सकता है, कितनी चौड़ाई की गाड़ी आप इस रोड में प्रवेश कर सकते हैं, कितनी ऊंचाई का गाड़ी प्रवेश कर सकते हैं, कितनी लंबाई का गाड़ी प्रवेश कर सकते हैं। चलिए इसको हम इमेज के माध्यम से समझते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे, ये आपका गंगा एक्सप्रेस वे, यूपी का सबसे बेहतरीन रोड अभी तक का गंगा एक्सप्रेस वे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी किलोमीटर है। तो यहां आप देख रहे होंगे 2 मीटर लिखा हुआ है, 2 मीटर चौड़ा, मतलब यहाँ पे जो गाड़ी है इस गाड़ी की लंबाई आपका 2 मीटर होना चाहिए। इसके अनुसार मतलब ये रोड छोटा, जहां दिख रहा है रोड छोटा है, इस तरह से रोड छोटा रहता है तो आप 2 मीटर की गाड़ी ले जा सकते हैं। इसके बाद है गाड़ी की ऊंचाई आपको होना चाहिए 3.2 मीटर ऊंचा। तो यहाँ तो आपको दिख रहा होगा बहुत ऊंचा है, गाड़ी इसमें टकरा भी नहीं रहा है, बहुत ऊंचा है। तो यहाँ अलग अलग जैसे गांव घर के गली होते हैं तो उसमें ऊपर टकरा जाते हैं, इसीलिए यहाँ लिख दिया जाता है कि आप इतना सीमा रेखा से बाहर नहीं जा सकते। अक्सर आपको ये रेलवे लाइन के पास भी देखने को मिलता होगा कि ऊपर 25,000 वोल्ट के तार गए हुए हैं, इसलिए आप इतनी ऊंचाई की गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं, एक लोहा का रड लगा दिया जाता है। इसके बाद है लंबाई, आप कितनी लंबाई की गाड़ी ले जाएंगे। अक्सर रोड जो होती है टर्न होता है, आप रोड टर्न है, गहरा सकड़ा है, आप जाइएगा बड़ी ट्रक लेकर के तो आप फंस जाएंगे, इसीलिए पहले सिंबल दिया जाता है कि आप 10 मीटर से ज्यादा लंबाई की गाड़ी नहीं ले जा सकते। फिर अगला आपको है, इसके बारे में आप जानते होंगे, इसमें तो हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि रोड चौड़ा भी होता है, रोड बड़ा भी होता है। ये बहुत अच्छा रोड है, कहीं ना कहीं गंगा एक्सप्रेस वे का 1 2 3 3 लाइन इधर से आने का है, 3 लाइन जाने का है, 4 3 3 6 लाइन है। इसके अलावा भी आपको देखिए साइड से भी है, ठीक, ये बहुत जबरदस्त रोड है। इस पे आपको है 5 TT टन होता है और इसको बोलते हैं भार सीमा। अगर आप ड्राइवर का एग्जाम दिए होंगे, बिहार पुलिस ड्राइवर का, तो उसमें ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि 5T का मतलब क्या होता है। ये 5T आपको भार बताता है। आप बोलिए सर गाड़ी में कौन सा भार होता है, तो समझिएगा ये एक्सल को बताता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपको ड्राइवर में। इसके अलावा आपको 50 गति सीमा बताता है, इस तरह का सिंबल कि आप इतनी रफ्तार से गाड़ी को ले जा सकते हैं, इस रफ्तार से नहीं ले जा सकते, इससे ज्यादा आप नहीं ले जा सकते। देखिए 50T का मतलब ये होता है, सॉरी 5T का मतलब 5 टन, और 5 टन जो होता है आपके गाड़ी के एक्सल पे होता है। आप बोलिएगा सर एक्सल क्या होता है, तो 2 पहियों के बीच जो जोड़ता है उसी को एक्सल कहते हैं। ये यहाँ पे एक पहिया लगा जाता है और एक पहिया यहाँ लगाया जाता है, इस दोनों पहिए को जोड़ने की जो बीच में जोड़ा जाता है इसी को एक्सल कहते हैं। जैसे आप देखिए ट्रेन में, ये ट्रेन की पहिया है, इस पे आपको एक एक्सल यहाँ हो जाएगा, एक एक्सल यहाँ हो जाएगा। ट्रेन में अक्सर 2-2 करके बने रहते हैं। जैसे ये बड़ी गाड़ी है, इसमें आप बता सकते हैं एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 2 5 पहिए, मतलब 5 दूनी इस तरफ 10 होंगे, कितने एक्सल होंगे, तो आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, इसमें कुल 5 एक्सल होंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 5T, तो 5T का मतलब 5 टन से ज्यादा वजन की गाड़ी आप नहीं ले जा सकते हैं। तो 5T का मतलब हुआ एक एक्सल पे 5 टन का भार होगा, उसी तरह से जितना एक्सल होगा उसके हिसाब से भार होगा, ठीक। इसके अलावा है 4, ये होता है आपको भार, ये एक्सल पे भार है कितना, 4 टन, 4 टन इस एक्सल पे वजन होगा। ये तो गति आप समझ ही गए। अगला सिंबल है गाड़ी खड़ा करना मना है। तो कहीं कहीं आप देखते होंगे किसी के घर के आगे में लगा देते हैं, उसका घर रोड हाईवे के बगल में हो तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं भैया मेरा घर है, इसके बगल में मत लगाइए। आप बार बार बोलने के लिए तो आप खड़े नहीं रहेंगे, इसीलिए वो सिंबल लगा दिया जाता है कि गाड़ी खड़ा करना मना है। अगला यहां देखा हुआ है कि गाड़ी रोकना खड़ा करना मना है, मतलब आपको ना गाड़ी को आप रोक सकते हैं ना खड़ा कर सकते हैं। अक्सर तू हो जाता है आपके गाड़ी मतलब दुकान के आगे या घर के आगे में गाड़ी को लगा दिया जाता है, भाई साहब 2 मिनट रुकेंगे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, बार बार ना बोल सके, इसीलिए यातायात संकेत का प्रयोग किया जाता है और बोलता है कि यहाँ गाड़ी खड़ा भी नहीं कर सकते हैं, रोक भी नहीं सकते हैं, अर्थात गाड़ी को रोकना और खड़ा करना दोनों वर्जित है। इस तरह से अगर क्रॉस कर दिया तब, और इससे पहले आपको था एक क्रॉस, ये देखिए एक क्रॉस का मतलब होता है गाड़ी खड़ा करना मना है, और यहाँ पे 2 क्रॉस है, मतलब रोकना और खड़ा करना दोनों मना है, एक मिनट के लिए नहीं रुक सकते हैं। अगला सिंबल, यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, अब है आपका ब्लू कलर का एक बड़ा सा गोल सा प्लेट और उसमें एक व्हाइट कलर का सिंबल दिया हुआ। इसका अर्थ क्या होता है पहले समझ लीजिए। इसका अर्थ होता है कि जिस तरफ मुड़ा हुआ है उस तरफ जाना अनिवार्य है, उसके विपरीत दिशा में जा सकते हैं। जैसे एक सिंबल है इस तरह से, इसका मतलब होता है बाएं मुड़ना अनिवार्य है, आपको बाएं मुड़ना ही पड़ेगा, दाया नहीं मुड़ सकते आप।
बायां मुड़ना अनिवार्य है, आगे चलना अनिवार्य है, दाहिना मुड़ना अनिवार्य है, आगे चल के दाहिना मुड़ना, आगे भी जा सकते हैं और दाहिना भी मुड़ सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, शायद इसमें तो बहुत बड़ा हो जाएगा कि इस तरह से रोड में आप देखते होंगे आता होगा, इसको टी टर्नल बोलते हैं। आगे हम आपको बताएंगे टी टर्नल क्या होता है। जब बड़ी रोड के बीच में एक छोटा रोड आपको मिलता है तो उसको बोलते हैं टी टर्नल। फिलहाल यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आगे जाने पर आगे जाइए और दाहिने मुड़िए, यहाँ आगे चलना बाएं मुड़ना, ये होता है बाएं रहकर चलना अनिवार्य है, बाएं होकर ही चलिए, दाहिने होकर मत चलिए। इसका है अनिवार्य साइकिल मार्ग, ये साइकिल चलाने वाला रास्ता है, आप इस पे कोई बड़ी गाड़ी मत ले आइए। हॉर्न बजाना अनिवार्य है, मतलब व्हाइट कलर की ब्लू कलर के पट्टी में व्हाइट कलर का चिन्ह होगा तो वहां वह चिन्ह मानना अनिवार्य होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाता है, कभी कभी रेलवे ड्राइवर का एग्जाम हो या कोई भी ड्राइवर का एग्जाम हो, उसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछता है। अगला यहां लिखा हुआ है कि अनिवार्य न्यूनतम गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा होना अनिवार्य है। यहाँ 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में निकाला जाता है, इसलिए 30 किलोमीटर होना चाहिए। और इसका मतलब रोक समाप्ति चिन्ह, आपका रोकने का कोई नहीं है, आराम से आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ। तो यहाँ तो आप तो गजब ही जानते होंगे, न्यूनतम मतलब यहाँ लिखा हुआ है 30, कहीं लिखा रहता है 40, कहीं लिखा रहता है 50, इस रफ्तार चलिए। तो आज बिहार का स्थिति तो आप जानते ही हैं क्या है, ठीक। यहाँ तो सब इतने अच्छे से गाड़ी चलाते हैं जिसका जवाब ही नहीं। तो बोलता है भैया यातायात संकेत का हम पालन करते हैं। तो कैसे पालन करते हैं, देखिए ये भाई साहब 3 गो बैठे हुए, ये कहता है कि 30 किलोमीटर, कोई बात नहीं, 30 प्लस 30 प्लस 30 इक्वल टू 90 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार चलाएंगे। कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, कोई बात नहीं, यमराज जी है रोकने के लिए। भाई साहब का हालत देखिए क्या हुआ, कोई बात नहीं, आपका स्प्लेंडर खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको सांत्वना दे रहा है, दोस्त का चलवे नहीं लो, अगला बार हमरा दिए, हम गजब चलेगो, और एक के बार हम तो यमराज पहुंचा दे। भाई साहब का बाइक का हाल ये होगा या नहीं तो ये होगा, ठीक है। तो ये रहा भैया रोड की स्थिति। इसीलिए हम आपको कहेंगे कि रोड अगर आप नहीं मानते हैं तो आप यातायात संकेत को मानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यातायात संकेत हम लोगों की सुरक्षा के लिए दी जाती है, ठीक। अगर आप उसको मानते हैं तो आप भी सेफ रहेंगे, समाज में सेफ रहेंगे। जय हिंद।